हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग क्लास 8 का एक चैप्टर पढ़ेंगे, कंबंशन एंड फ्लेम के बारे में, है ना। टॉपिक आज डालते हैं हम लोग, कंबंशन एंड फ्लेम। कंबंशन एंड फ्लेम। पहले समझते हैं बच्चों कि आखिर ये कंबंशन होता क्या है। तो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं कि कुछ ना कुछ सब्सटेंस को जलाते रहते हैं, जैसे पेपर का जला देना, लकड़ी का जला देना, किरासन तेल का जला देना, पेट्रोल जलाना, डीजल जलाना, है ना, या सूखे पेड़ के पत्तियों को जलाना, है ना। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग जलाते रहते हैं। लेकिन जब भी ये सब सब्सटेंस जलाते हैं तो सभी सब्सटेंसों में कुछ दो चीज़ कॉमन होता है। जैसे कि मान लो कि हम लोग वुड ले लिए, वुड, है ना, लकड़ी का एक गुटका ले लिया हम, इसको क्या करेंगे भाई, इसको हम जलाना शुरू करेंगे, जला शुरू। इसमें दो चीज़ कॉमन होता है। पहला चीज़ कॉमन होता है कि जब उसी समय ये जलता है जब इसको ऑक्सीजन मिलता है। ध्यान से समझना बच्चों, क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। और दूसरा एक चीज़ कॉमन होता है, ये ऑक्सीजन मिला, ये जला, यानी इसके अंदर क्या होता है, फ्लेम, या हम लोग बोलते हैं इसको हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी, कुछ भी। लकड़ी की बात हम लोग करें, है ना, तो लकड़ी में दो ही चीज कॉमन होता है। एक क्या देना भाई, ऑक्सीजन जाना, और दूसरा चीज क्या होता है, लाइट एनर्जी का निर्माण करना। साथ ही जब लाइट एनर्जी निकलती है तो हीट भी होता है ना, उसके साथ क्या होता है, फ्लेम भी प्रोड्यूस होता है। तो ये चीज कॉमन होता है किसी भी सब्सटेंस को हम लोग जलाते हैं सामान्यतः, है ना। तो हो सकता है लकड़ी में फ्लेम निकले, लेकिन अब हीटर की बात कर रहे हैं जो हम लोग किचन में जलाते हैं, तो हीटर में क्या होता है, लाइट निकलता है ना, है ना। तो उसमें क्या होता है, फ्लेम तो उससे प्रोड्यूस नहीं होता है उसमें, है ना। लेकिन जितने भी सब्सटेंस को देखा जाए जलाते समय में, यह दो चीज एकदम हमेशा क्या होता है, कॉमन चीज पाया जाता है। ऑक्सीजन मिलेगा तब भी वो जलेगा, और दूसरा जब ऑक्सीजन जब मिलेगा तो जलेगा, तो क्या होगा, लाइट एनर्जी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। लेकिन जितने भी सब्सटेंस होते हैं, सभी सब्सटेंस का जलना, यानी सभी सब्सटेंस को जब हम लोग जलाते हैं तो जरूरी नहीं है कि सब में फ्लेम ही प्रोड्यूस हो। कुछ में फ्लेम प्रोड्यूस होता है, कुछ में नहीं होता। जैसे मैंने अभी बताया कि हीटर को जला दिया, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं। भोजन को हम लोग लेते हैं, भोजन हम लोग करते हैं, भोजन शरीर के अंदर भी क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना। लेकिन क्या होता है, फ्लेम निकलता है, नहीं निकलता है बच्चों, है ना। तो यही चीज को हम लोग देखेंगे, है ना, कि किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं तो उससे कौन से प्रोसेस होते हैं, है ना। तो जब भी कोई सब्सटेंस जलता है ना, तो जलने के साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन का होना जरूरी होता है। तब ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में वो सब्सटेंस जलना शुरू करता है। अब यहाँ देखते हैं भाई कि जैसे कि मान लो लकड़ी को जला दिए, तो वैसे कोई भी सब्सटेंस, है ना, ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में जले और जलकर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे। ध्यान देना बच्चों, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे, तो वह जो प्रोसेस होता है जलने का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंबंशन कहते हैं। कंबंशन क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कोई भी सब्सटेंस बर्न करके जलकर और क्या करेगा, हीट और लाइट एनर्जी अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग कंबंशन कहते हैं। एक्चुअली यह ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में होता है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहा जाता है। किसको भाई, कंबंशन को कहेंगे। तो कह सकते हैं कि वैसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस जलता हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एंड हीट एंड लाइट एनर्जी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। हीट एंड लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। देखेंगे हम लोग, द सब्सटेंस, है ना, क्या करता है, बर्न करता है। क्या करता है, बर्न करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में रहेगा एंड क्या करेगा, टू गेट हीट एंड लाइट एनर्जी, हीट एंड लाइट एनर्जी, है ना। तो यह जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबंशन कहते हैं। तो यह कर सकते हैं कंबंशन क्या है, तो कंबंशन इज ए टाइप, है ना, टाइप ऑफ क्या है, कंबंशन का है टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यह क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में ही क्या करता है, बर्न करता है। ऑक्सीजन इसको मिलता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में जलता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कंबंशन इज एंड ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंबंशन को लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस के भी नाम से जानते हैं। तो सीधे से कह सकता है ना, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, है ना, द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट हीट एंड लाइट एनर्जी, है ना, द सब्सटेंस बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट हीट एंड लाइट एनर्जी, है ना, इज कॉल्ड कंबंशन, इसे हम क्या बोलते हैं, कंबंशन कहते हैं। समझ आ गया बच्चों ना, कि वैसे कोई सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में अगर जल रहा हो और जलने के साथ ध्यान देना बच्चों, हीट और लाइट एनर्जी को अगर प्रोड्यूस करे, उस प्रोसेस को हम लोग कंबंशन कहेंगे। कंबंशन को हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि यह क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में ही यह क्या करता है, जलता है। दूसरा करता है, जब भी जलता है तो यहाँ पर क्या होता है, लाइट एनर्जी, हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, या इसको एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। यह कर सकता है कि कंबंशन इज एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि वैसा कोई रिएक्शन जिससे हीट एनर्जी क्या हो रही, प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर जैसे मान लो कि लकड़ी को जला दिए तो कुछ ना कुछ तो हीट होगा, कुछ ना कुछ तो गर्म लगेगा, है ना, तो प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो यह एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन किसके बीच में हुआ बाबू, तो किसके बीच में हुआ भाई, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। जो भी फ्यूल है, फ्यूल का मतलब क्या हुआ, जो सब्सटेंस जल के एनर्जी प्रोड्यूस करे। फ्यूल का मतलब होता है कि जो सब्सटेंस जल के एनर्जी प्रोड्यूस करे, जले और एनर्जी प्रोड्यूस करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। तो यहाँ पर किसके बीच में हुआ भाई, तो एक्सोथर्मिक कैसे, जलने के बाद क्या हुआ, यह हीट प्रोड्यूस करेगा। तो कौन सा सब्सटेंस जलेगा, पहला क्या होगा, फ्यूल जलेगा, और सांस में क्या जलेगा भाई, ऑक्सीजन मिलेगा। क्या होगा, ऑक्सीजन, है ना। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो रहा है किसके बीच में, बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट। जो भी ऑक्सीजन सब्सटेंस है इसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन करके क्या निकल रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए ये इसको हम लोग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। यह कह सकते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जब होता है ना, तो हीट और लाइट एनर्जी निकलती है, उस प्रोसेस को हम लोग कंबंशन कहते हैं। कंबंशन को ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कहते हैं, इसलिए कि वह ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में ही कोई सब्सटेंस बर्न करके, है ना, हीट और लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। इसको नोट कर लो बच्चों, आगे देखा करो। जैसे कि देखते हैं बहुत सारे, जैसे भोजन हम लोग लेते हैं ना, तो भोजन से क्या होता है, भोजन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है हम लोग, है ना। तो भोजन से क्या होती है, फूड हम लोग लेते हैं, देखा बच्चों यहाँ पर फूड हम लोग लिए हम लोग, तो फूड से क्या मिला हम लोग को, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फूड गिव्स अस एनर्जी, पढ़े हो बच्चों, फूड गिव्स अस क्या होगा, एनर्जी देता है। तो फूड हम लोग के लिए क्या हुआ, फ्यूल हुआ। क्या हुआ, फ्यूल हुआ, क्योंकि शरीर के अंदर बर्न करता है, शरीर के अंदर जलता है, कंबस्ट होता है, और तब क्या होता है, एनर्जी को रिलीज करता है, इसीलिए इसको हम लोग फूड को हम लोग फ्यूल कहते हैं, है ना। तो इस शरीर के अंदर भी क्या होता है, कंबस्ट होता है हम लोग को,
है ना। तो यह कंबस्ट होता है। तो यह जो फ्यूल जो होता है यानी फूड जो हम लोग के शरीर के अंदर रिएक्शन करता है, जलता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वह जो प्रोसेस होता है उसको हम रेस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब क्या? फूड शरीर के अंदर ग्लूकोज के रूप में गया, जो भी भोजन करते हैं, चावल दाल, है ना, चिकन मटन जो भी हम लोग खाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में हुआ। और साथ में जो रेस्पायरेशन करता है, रेस्पायरेशन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन मिला शरीर के अंदर। तो यह ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और टूट के क्या करता है? हम लोग को हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसलिए कहते हैं एनर्जी ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज ऑल्सो रिलीज बाय द प्रोसेस ऑफ कंबंशन। प्रोसेस ऑफ कंबंशन के द्वारा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन कहते हैं। यानी रेस्पायरेशन प्रोसेस के द्वारा फूड के मॉलिक्यूल्स शरीर के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में ब्रेक डाउन होता है और तब क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी निकलता है। तो यह जो प्रोसेस हुआ उसको हम क्या कहेंगे? कंबंशन कहा जाता है। कंबंशन का मतलब ही होता है कोई भी सब्सटेंस बर्न करे, जले और जलकर हीट और लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करे, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस को कंबंशन प्रोसेस कहते हैं। इसी से एक और रिलेटेड आता है कंबंशन। अभी देखें हम लोग बर्न करना, बर्न जलना, है ना। तो दोनों में कंबंशन और बर्न जो है टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ कंबंशन, बर्निंग को भी प्रोसेस ऑफ कंबंशन हम लोग कहते हैं, है ना। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस होता है। बर्निंग में हमेशा क्या होता है? फ्लेम प्रोड्यूस होता है। कोई भी सब्सटेंस है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में अगर हीट लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है और साथ में क्या हो, अगर फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बर्न करना, यानी बर्निंग करना, वह जल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ क्या हो? फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगा, फ्लेम मे बी या मे नॉट बी, यानी फ्लेम हो भी सकता है और फ्लेम नहीं भी हो सकता है। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग कंबंशन कहेंगे। तो बर्निंग भी एक टाइप ऑफ क्या है? कंबंशन है बच्चों, है ना। कॉमन एक चीज होता है, फ्लेम अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो भाई इसको बर्न करके जल रहा है। तो शरीर के अंदर क्या हो? भोजन करते हैं तो भोजन क्या करता है? फ्लेम प्रोड्यूस करता है? नहीं करता है ना बच्चों, फ्लेम तो प्रोड्यूस नहीं होता है। तो वह क्या कहलाता है? कंबंशन। तो वह जिस प्रोसेस से फूड शरीर के अंदर, है ना, यानी फूड का मतलब फ्यूल शरीर के अंदर अगर बर्न कर जल रहा हो, है ना, उस प्रोसेस को रेस्पायरेशन कहते हैं। रेस्पायरेशन के द्वारा, यानी जब ऑक्सीजन लेंगे तभी फूड के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे। तो रेस्पिरेशन के द्वारा शरीर के अंदर जो ब्रेक डाउन हुआ वह प्रोसेस कंबंशन कहलाता है। यानी कंबंशन में क्या होगा? फ्लेम प्रोड्यूस होगा भी और फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन बर्निंग की जहां बात आएगी वहां पर फ्लेम का होना जरूरी है। फ्लेम वहां पर क्या होगा? रिलीज होगा ही, जिससे हम लोग क्या कहते हैं भाई? यह प्रोसेस को हम लोग बर्निंग कहेंगे और जिससे फ्लेम प्रोड्यूस ना हो उसे हम लोग कंबंशन कहेंगे। इसलिए कहा था बर्निंग नेसेसरी इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ फ्लेम एंड लाइट। प्रोडक्शन ऑफ फ्लेम एंड लाइट, इसमें क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, लाइट का होगा और फ्लेम का होगा, along with द हीट एनर्जी। ठीक है ना बच्चों, इसको नोट करो तो फिर हम लिखते हैं इसको। सिर्फ समझते जाना है बच्चों, सिर्फ समझते जाना है ना। बर्निंग नेसेसरी इन्वॉल्व, बर्निंग नेसेसरी इन्वॉल्व, है ना। बर्निंग जो होगा इसमें क्या होगा? नेसेसरी जरूरी होगा, क्या? इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन और किसका प्रोडक्शन होगा बच्चों? फ्लेम का। फ्लेम एंड फ्लेम के साथ क्या होगा? एंड फ्लेम के साथ क्या होगा बच्चों? लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फ्लेम एंड लाइट एनर्जी, फ्लेम एंड लाइट। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर दोनों चीज क्या होगा? यहाँ पर फ्लेम और लाइट एनर्जी क्या होगा? दोनों क्या होगा? होना जरूरी है। along with the heat energy, along with the heat energy, समझ गए ना बच्चों? यहाँ पर नेसेसरी होता है कि प्रोडक्शन ऑफ फ्लेम एंड लाइट। फ्लेम एंड लाइट का होना जरूरी है। फ्लेम और लाइट अगर हो रहा है तो समझेंगे कि वह क्या है बच्चों? उसे हम क्या कहेंगे? बर्निंग कहेंगे। लेकिन फ्लेम और लाइट अगर नहीं प्रोड्यूस हो रहा है ना, सिर्फ क्या हीट हो रहा है, लाइट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? कंबंशन कहेंगे, है ना।
लेकिन कमर्शियल में लाइट फ्लेम हो भी सकता है और फ्लेम नहीं भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, इसको बच्चों ध्यान से समझना है ना। और इस लेक्चर को देखते रहो, फिर जैसे जैसे होगा हम लोग लेक्चर, फिर नेक्स्ट प्रतिदिन लेक्चर बनेगा आपका, है ना। और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक को शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें, है ना। जो भी अगर आपका सुझाव होगा, है ना, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका समाधान होगा बच्चों। आज भर के लिए यहीं पर चलिए।